हेलो दोस्तों, आइए जीके जीएस का क्लास 25वां जो है ये प्रमुख रूप से जियोग्राफी से है, भूगोल से। बहुत ही चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये 8 हैं। प्लूटो दूसरे के ऑर्बिट को ये कक्ष को काट रहा था, इस वजह से उसको ग्रहण की श्रेणी से हटा दिया गया और वो चंद्रमा तारों से भी छोटा था। अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का सिर्फ एक ही उपग्रह है। और ये भी प्रश्न आता है कई बार कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र जो हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य का बहुत अधिक है। वो उनके उपग्रहों को जैसे कि वो समाप्त कर दिया है, अपनी तरफ खींच के जला दिया है। तीसरा प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। चौथा प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। ये सीजवी की अवस्था होती है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से खींचने लगता है, तो इस वजह से ज्वार और भाटा आता है। जब समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और वही लहरें जब सामान्य अवस्था में यानी पहले की अवस्था में जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट किस स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए आ गया पहला, बुध। जबकि सबसे गर्म अगर कहेगा तो शुक्र है, क्योंकि बुध बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और शुक्र जो है उसका ताप जल्दी समाप्त नहीं हो पाता है, इस वजह से सबसे गर्म शुक्र है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। सातवां प्रश्न है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर उस समय होता है, इस वजह से एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त रिटर्निंग के टाइम, तो दोनों समय, क्योंकि विषुवत रेखा से एक बार कर्क रेखा की ओर जाता है, कर्क रेखा से फिर विषुवत आता है, फिर जाके मकर रेखा की तरफ जाता है, तो वही 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। आठवां प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा करने वालों को उपग्रह कहते हैं। नौवां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण की अवस्था में क्या होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 10वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 70% लगभग जल है, इस वजह से यहाँ का रंग जो है नीला होता है आसमान से देखने पर, ऊपर से देखने पर। 12वां प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। देखिए, सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर अपसौर क्या होता है हम आपको बता दें। जिस समय सूर्य के एकदम नज़दीक पृथ्वी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जिस समय सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी पर होता है, सबसे अधिक दूरी पर होता है, उसे अपसौर कहते हैं। यानी दूरी कम हो जाए तो उपसौर, सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर कम हो जाए तो उपसौर, और बढ़ जाए तो अपसौर। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि कोरोना जो होता है कोरोना उसका 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ऊपरी परत होती है बाहरी। आगे देखते हैं हम लोग।
15वां प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 16वां प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71% होता है। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। देखिए, अगर पृथ्वी की बहन कहे, पृथ्वी की जुड़वा कहे, भगनी कहे, जो भी कहे, अगर किसी प्रकार का संबंध पृथ्वी का कहे तो वह शुक्र ग्रह ही होता है। 18वां प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन? सिर्फ एकमात्र चंद्रमा ऊपर भी था शायद। अगला देखते हैं, 20वां प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? यानी जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब में गति करते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं। तो वह दोनों तरफ से दूसरा, यानी आगे से दूसरा कहेंगे तो बुध के बाद शुक्र है, और पीछे से दूसरा कहेंगे तो सबसे अंत में वरुण है, उसके पहले अरुण है। यानी दोनों तरफ से दूसरा जो है वही, कहने का मतलब शुक्र और अरुण ग्रह जो है यह विपरीत दिशा में घूमते हैं। कहने का मतलब पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में गति करते हैं। अगला 21वां प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह का रंग लाल है आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से, वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। 22वां प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। अभी हमने बताया सबसे दूरी पर कौन है? वरुण है। और सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगता है? स्वाभाविक सी बात है, जो सबसे नज़दीक रहेगा यानी उसका गोलार्ध जो है वो छोटा रहेगा, यानी सबसे नज़दीक रहेगा तो जल्दी परिक्रमा कर लेगा। तो बुध जो है सबसे नज़दीक है, वो सबसे पहले परिक्रमा कर लेता है। 24वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। 25वां प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, यह सूर्य का उपग्रह है, और इसका जो ग्रह है यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों सूर्य का ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ यह चक्कर लगाता है। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं हम लोग? 57% एक्यूरेट होता है, नियर अबाउट 60% कहा जाता है। अगर एग्जाम में 60% भी कई बार आया, एसएससी वगैरह के एग्जाम में आप 60% भी मार सकते हैं। 57 से 60 आप याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य से अगर द्रव्यमान 1.44 गुना कम हो तो वह व्हाइट ड्वार्फ बनता है, श्वेत वामन, जो बाद में काला वामन बन जाता है। लेकिन 1.44 गुना, इस दूरी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, 1.44 गुना को। और जब सूर्य से उसके द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक अगर कोई बड़ा तारा हो तो वही अभिनव तारा बनता है, जो कि 3 भागों में डिवाइड होता है, एक न्यूट्रॉन, एक पल्सर, एक क्वेसर। पल्सर और क्वेसर ये बहुत तेज़ गति करते हैं। पल्सर सबसे तेज़ गति में गति करता है, इस वजह से ये बाइक वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे, पल्सर रखा गया है। और न्यूट्रॉन जो तारा होता है वो जब संकुचित होने लगता है तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व तो बढ़ने लगता है, इस वजह से वही बाद में चल के ये क्या नाम है, ब्लैक होल बन जाता है। वही बाद में ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का घनत्व तो हद से ज़्यादा बहुत अधिक होता है। 1 चम्मच ब्लैक होल के मिट्टी का भार 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। आइए देखते हैं 29वां क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने किया था? कापरनिकस ने किया था। 30वां प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते समय रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष है। 31वां प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। 32वां प्रश्न है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन में मात्र एक चक्कर लगा लेता है बुध, सबसे कम दिनों में। 33वां प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? 24 अगस्त 2006 को इसके ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि ग्रह में अपना नहीं प्रकाश होना चाहिए, नहीं अपना गर्मी होनी चाहिए, उष्मा होनी चाहिए, और किसी दूसरे के ऑर्बिट को यानी कक्ष को काटता ना हो। तो ये वरुण के कक्ष को काट देता था, इस वजह से इसको हटा दिया गया।
34वां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। 35वां प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहता है? चंद्रमा का, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है, इसी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, फिर पीछे से और बल लगाएगा। भी हमने आप लोगों को बताया सूर्य भी लगाता है जब बल, यानी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कहीं अधिक होता है तो वो भी लगाता है। इस वजह से जो जल होते हैं, पानी जो होता है समुद्र का पानी, वो ऊपर की तरफ उठता है, उसे ज्वार कहते हैं। और वही पानी जब पहले की अवस्था में जाता है नीचे की तरफ तो उसे भाटा कहते हैं। 36वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण जो ग्रह है। 37वां प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। 38वां प्रश्न है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। 39वां प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद 40वां प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने किया था? हार्सेल ने की थी। 41वां प्रश्न है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सबसे सुंदर और पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला, और चमकता भी है क्योंकि उसमें लाइट बहुत अधिक होती है, हीट बहुत अधिक होता है। 42वां प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड से भी कम लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ये रिफ्लेक्शन से होता है, परावर्तित होकर आता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। 43वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकेंड पर। यही कारण है कि 4 साल के बाद एक लीप वर्ष लग जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। 44वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 45वां प्रश्न है, रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते रहना, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो सूर्य के सामने रहती है, जो भाग वो चमकता रहता है, यानी सूर्य प्रकाश होता है, दिन रहता है, और वही जब विपरीत दिशा में होती है तो अंधकार हो जाता है, यानी उसे रात कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तल पे नीचे 66.5 डिग्री होता है, ऊपर 23.5 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओपियस मेसी। 48वां प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। और 49वां प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापी थी। और इसके बाद 50वां प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? संभावना है, अभी 100% कन्फर्म नहीं है, मंगल ग्रह पर। 51वां प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। और 52वां प्रश्न है, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। और भोर का तारा वगैरह सब कुछ शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद 53वां प्रश्न है, नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को देख सकते हैं। और ये भी हम बता दें कि सबसे हल्की जो ग्रह होती है वह शनि ग्रह ही होती है, ये पानी पर तैर सकती है। और शनि ग्रह में और अरुण ग्रह में वलय होते हैं, शनि में 7 और वलय जो होते हैं ये अरुण में 5 होते हैं। और ये वलय जो होते हैं चारों तरफ आप चक्रनुमा देखे होंगे, वो धूल के कण वगैरह होते हैं जो कि आकाश में उड़ते रहते हैं। 54वां प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर महोदय ने लगाया था। 55वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। इसके बाद 56वां प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अभी हमने आप लोगों को बताया, एस्टेरॉयड बेल्ट की पेटियां जो हैं वह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जस्ट बीच में है। वही जो
मंगल ग्रह है अपनी तरफ से खींच के चला जाता है, तो उसके बाद फिर पृथ्वी भी खींच लेती है, वो दोनों हट जाते हैं, तो वही जाके चंद्रमा पे गिर जाता है, तो वही चंद्रमा पे धब्बा टाइप का दिखाई देता है यहाँ से। वही सब क्षुद्र ग्रह उस पर गिरे हुए हैं, और सबसे अधिक क्षुद्र ग्रह जो हैं बुध और शुक्र पे गिरे हुए हैं। 57वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई के दिन होती है, और 3 जनवरी के दिन सबसे नज़दीक होती है। यानी उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया है उपसौर अपसौर, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब सबसे कम हो जाती है 3 जुलाई को, तो वह उपसौर की घटना होती है, और जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है 4 जुलाई को, उसे अपसौर कहते हैं। इसके बाद 58वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को, देखिए नीचे दिया है। उसके बाद 59वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं और सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, उपभू अपभू, जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी कम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं, और जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। आप लोगों को निश्चित रूप से आज मज़ा आ गया होगा सुन के। एक बार 2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, 101% सब कुछ आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।